के सामने खड़ी परिवारवाद जैसी चुनौतियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। ये परिवारवाद ही है जो राजनीति ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला गोंदता है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। फौजी बोलता है और जब बोलता है तो दो टूक बोलता है। क्या बीजेपी के अंदर परिवारवाद नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी को आपने कई मौकों पर सुना होगा जब वो ये कहते हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो परिवारवाद का शिकार हैं, वो सिर्फ परिवार का ही सोचती हैं। तो क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? आज उसी पर ये फौजी अपनी बात रखेगा और आपको कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे सच बताएगा जो आपको हैरान कर देंगे कि किस प्रकार से बीजेपी के अंदर परिवारवाद है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को दिखाई नहीं पड़ता। तो शुरुआत करेंगे इस अहम मुद्दे की। बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, जानते हैं आप उनको? देखा होगा आपने, तमाम सुर्खियों में रहते हैं और उनके अंदर काबिलियत क्या है? देश यही पूछता है कि जय शाह के अंदर क्या काबिलियत है, इसके सिवा कि वो गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। उनका एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, उनकी काबिलियत का एहसास आपको हो जाएगा। I have one announcement to make. Mr. MS Dhoni will join Team India as a mentor for upcoming T20 World Cup. I am glad that MS has accepted BCCI's request and he will join Team India for upcoming T20 World Cup. MS will work closely with Ravi Shastri and other support staff to support Team India. तो देखा आपने गृह मंत्री अमित शाह के ये लाडले, क्या काबिलियत है इनके अंदर। सोचिए कि अगर ये गृह मंत्री अमित शाह के बेटे ना होते तो क्या बीसीसीआई के सचिव होते? फौजी पूछता है, जानना चाहता है। नहीं होते। इनके अंदर एक ही खास बात है कि ये गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, इसलिए बीसीसीआई के सचिव हैं। इनके इशारे देखे आपने? एक और नाम, पंकज सिंह, नोएडा से विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं। जानते हैं किसके बेटे हैं आप? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। क्या यह परिवारवाद नहीं है? केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी के बेटे हैं। लेकिन वहां तो परिवारवाद नजर नहीं आता है। क्या यह परिवारवाद नहीं है? इससे आगे मैं, बहुत लंबी लिस्ट है, थोड़ा सब्र रखिएगा, सुनते रहिएगा आप। नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे अब विधायक हैं। नारायण राणे वो भी बीजेपी में है, कैबिनेट मंत्री हैं और उनके बेटे नीतीश राणे भी विधायक हैं, लेकिन यह परिवारवाद नहीं है। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं। वसुंधरा राजे बीजेपी में हैं, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनके बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं, लेकिन वो परिवारवाद नहीं है मोदी जी के लिए। वेद प्रकाश गोयल के बेटे पीयूष गोयल, भाई वेद प्रकाश गोयल भी तो बीजेपी में थे, उनके बेटे पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री हैं, लेकिन वो परिवारवाद नहीं है। वो प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दिखाई पड़ता है। धर्मेंद्र प्रधान, नाम सुना होगा, शिक्षा मंत्री भी हैं, रह चुके हैं, और ये धर्मेंद्र प्रधान के बेटे हैं जो कि बीजेपी के नेता थे। एक और नाम रिजिजू, जो कि कानून मंत्री थे लेकिन अब पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, वो रिनचिन खारू के बेटे हैं। यानी कि ये भी परिवारवाद है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इसको नहीं देखते हैं। लेकिन इससे भी आगे की बात है, ये तो वो परिवारवाद है जो बीजेपी में फला फूला है, लेकिन एक बीजेपी के अंदर और परिवारवाद फला फूला है। वो परिवारवाद क्या है मैं आपको बताता हूं। एके एंटनी के बेटे
अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्यों भाई? जब परिवारवाद से आपका इतना ऐतराज है, परिवारवाद आपको पसंद नहीं है, जिसकी बात आप जाके हर जगह हर मंच पे करते हो, लेकिन ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को आप हाथों हाथ लेते हो, तो दोहरे मापदंड नहीं हो सकते प्रधानमंत्री जी। एक और, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सुना होगा आपने, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ना, परिवारवाद लेकर आए। माधवराज सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन यहां परिवारवाद नहीं है। और वो भी तब जब लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट ने इन्हें हरा दिया था, लेकिन इन्होंने कांग्रेस को तोड़ा, मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथ आए और आज देखिए आप। लेकिन यह परिवारवाद नहीं है। एक और कई नाम है मेरे पास, थोड़ा सा आपको जुड़ के रहना होगा। जितिन प्रसाद यूपी के नेता हैं, कांग्रेस में थे, जाने माने नाम, कांग्रेस लीडर, यूपी के काफी बड़े लीडर माने जाते थे और उनका तो परिवार ही कांग्रेस में था। ज्योति, उनके दादा ज्योति प्रसाद से लेकर उनके पिता तक सब, उनके पिता जितेंद्र प्रसाद तक सब जो हैं वो कांग्रेस में थे और जितिन प्रसाद अब बीजेपी में है। लेकिन वो परिवारवाद नहीं दिखेगा, ना जितेंद्र प्रसाद दिखाई पड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी को, ना ज्योति प्रसाद जी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस का परिवारवाद दूसरे दलों का दिखाई पड़ेगा। कांग्रेस छोड़ के जो बीजेपी में शामिल हो गए उनका परिवारवाद नहीं दिखाई पड़ेगा। रीता बहुगुणा जोशी और विजय बहुगुणा जोशी, ये दो ऐसे नाम दोस्तों जो उत्तराखंड की राजनीति में काफी चर्चित नाम है। तो ये भी परिवारवाद है, ये भी परिवारवाद का शिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इनके बारे में भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। उन्हें कांग्रेस का, सपा का, टीएमसी का, शिवसेना का या दूसरे तमाम दलों का परिवारवाद दिखाई पड़ता है, लेकिन अपने परिवारवाद पर पीएम मोदी कभी कुछ नहीं बोलते हैं। तो कहते हैं कि दूसरों पर लांछन लगाने से पहले एक बार खुद के घर में भी देख लेना चाहिए कि क्या वाकई में मेरा घर सुरक्षित है। अब हालात बीजेपी की ऐसी हो चुकी है कि बीजेपी के नेता कम और कांग्रेस और दूसरे दलों के नेता ज्यादा नजर आते हैं बीजेपी में। यानी कि जो कांग्रेस और तमाम दलों की जो सोच थी वो अब बीजेपी के अंदर भर चुकी है और किसी हद तक ये बीजेपी के लीडर्स को भी परेशान करती है। तो ये बीजेपी के परिवारवाद का सच है। और मैं चाहूंगा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेगा ये फौजी कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि दुनिया को भी पता चले कि मोदी जी कहते कुछ हैं और हकीकत कुछ और होती है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।